हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि आज आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है RAC RISF राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि जो भी लड़के लड़कियां 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने 10th पास कर ली है या 12th पास कर ली है, हर लड़के या लड़की का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है कि उसको बड़े होकर क्या करना है। ठीक है, उन सपनों में से आप में से कई लड़के ऐसे भी होंगे जिनका सपना एक वर्दी का सपना होगा कि उनको वर्दी पहननी है, उनको पुलिस की जॉब करनी है, या देश सेवा या अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ हर किसी का सपना जरूर होता है। तो आप में से कई लड़के जो वर्दी पहनना चाहते हैं वो यही सोच रहे होंगे कि ये वर्दी मिलेगी कैसे, क्योंकि दोस्तों आप में से कई लड़के ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही संपन्न हुआ था। और उस एग्ज़ाम का जो फिजिकल था, उसमें आपने अगर फिजिकल दिया है और अगर आप उसमें पास नहीं हो पाए, हो सकता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, कभी हो सकता है कि आपको तैयारी करने का कम टाइम मिला हो, या आप जो रनिंग थी वो नहीं कर पाए हों, किसी और कारण से भी आप उसके अंदर असफल हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो एग्ज़ाम है, जो CET का एग्ज़ाम है, वो आपने क्लियर नहीं किया हो। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं उस एग्ज़ाम में आपके फेल होने की, या फिर हो सकता है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिला हो सही तरीके का कि हाँ, इस नौकरी से हमको क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे हालात है वो किस तरीके से सुधर सकते हैं, या आपका कोई सपना नहीं रहा होगा कि ऐसा करने से या इस वैकेंसी में पास होने से या ये जॉब हासिल करने से मुझे क्या मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जब तक किसी लड़के का कोई सपना नहीं होता है, कोई इच्छाएं नहीं होती है, तब तक वो मेहनत नहीं करता है। और जब तक सपने नहीं होंगे वो मेहनत नहीं करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति या जो भी उसका करियर है, उसका भविष्य है, वो सही नहीं होगा। तो उन्हीं सपनों में से एक वर्दी का भी एक सपना होता है दोस्तों। कई लोगों का सपना है जो वर्दी पहनना चाहते हैं, अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, या अपने परिवार वालों के लिए, भाई बहनों के लिए, किसी को भी सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि दोस्तों हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों के पास में एक गवर्नमेंट जॉब ही होती है जिसके दम पर ही या जिसके पीछे ही वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम मिडिल क्लास वालों के पास कोई पुश्तैनी पैसा तो होता नहीं है, या फिर कोई जायदाद तो होती नहीं है जिसके पीछे हम उसको खर्च करें या बैठे बैठे खाते रहें, या इतना पैसा भी नहीं होता कि हम कोई बिज़नेस शुरू कर दें और उस बिज़नेस के अंदर सेठ बन के बैठ जाएँ सीट के ऊपर और हम आराम से हुक्म चलाते रहें। क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी ये आ रही है RAC RISF। क्योंकि आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर फिजिकल का एग्ज़ाम दिया था, और हो सकता है आप उसमें असफल हुए हो, आपसे जो फिजिकल की उसका एग्ज़ाम था वो पास नहीं हुआ हो। तो उन्हीं जो आपने पहले एफर्ट लगाया था उसी तैयारी को आगे बढ़ाने का मौका आ गया है एक RAC और RISF के रूप में। दोस्तों ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो भी वर्दी का सपना देख रहे हैं, इसके अंदर भी उनको वैसी ही वर्दी मिलने वाली है। दोस्तों ये दो तरीके की वैकेंसी है, एक तो है RAC और दूसरी है RISF। ये दोनों वैकेंसियां है तो पुलिस की वैकेंसी, लेकिन दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। जैसे कि RISF की बात करते हैं तो RISF में है राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये तो इंडस्ट्रियों के अंदर, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान सरकार के उपक्रम है, वो चाहे आप एयरपोर्ट हो सकता है, या फिर क्या नाम है मेट्रो हो सकती है, या और भी कई सारी वैकेंसियां हैं जहां पर राजस्थान गवर्नमेंट का उत्पादन होता है। इन सारे इंडस्ट्रियों के अंदर जो फोर्स सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है वो RISF होती है। और RAC क्या होती है? RAC होती है राजस्थान आर्म कॉप, राजस्थान आर्म कॉप, या फिर इसको कांस्टेबल भी बोल देते हैं, कांस्टेबल। तो दोनों वैकेंसियां ही ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने भी वर्दी का सपना देखा है उनके लिए। तो दोस्तों ये वैकेंसियां आने वाली है। अब कब आने वाली है
तो ये वैकेंसी जो अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट का बजट आएगा, उस बजट में इनकी जो स्वीकृति है वो तो पहले से ही हो चुकी है कि इसमें लगभग 2-2,500 पोस्ट इसमें हैं और इसमें भी कम से कम 3,000 के समथिंग पोस्टें हैं। तो ये दोनों मिलाकर लगभग 5 से 6,000 वैकेंसियाँ इसके अंदर आएगी। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी इसके अंदर? लगभग 5,000 से लेके 6,000 तक। ठीक है, इसमें लगभग इतनी वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, इन वैकेंसियों में केवल पार्टिसिपेट करने से ही मतलब नहीं है, क्योंकि हम पार्टिसिपेट तो इसमें कर लेंगे, फॉर्म तो हम इसका भर देंगे, लेकिन उस फॉर्म भरने से होगा क्या? ठीक है, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती है कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों वैकेंसियों का अगर क्राइटेरिया देखते हो, तो अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें या फिर इनके लिए एजुकेशन की बात करें, तो ये एजुकेशन कितनी है इसके अंदर? एजुकेशन रखी गई है 10th पास, 10th पास और 10th पास, और फिर प्लस में एक और क्या आ गया इसके अंदर? वो आ गया विदाउट सीईटी, विदाउट सीईटी। तो 10th पास का मतलब ये हो गया, आप जानते हो कि कितने लड़के अभी बेरोजगार हैं, और 10th पास का मतलब है कि हर साल कितने लड़के 10th पास करते हैं। हाँ, जो 10th पास करते हैं वो 18 साल के नहीं होते हैं। ठीक है, वो 18 साल उनकी उम्र नहीं होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उम्र 18 साल नहीं हुई है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि वो 10th पास वाले ही फॉर्म भरेंगे। 10th के बाद में 12th वाले भी इसके अंदर, सारे के सारे जितने 10th में होते हैं वो लगभग 12th में भी आ जाते हैं। तो वो लड़के इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और कितने लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर साल आप देखते हो जब भी वैकेंसी आती है तो इस बार केवल सीईटी की वजह से थोड़े फॉर्म कम भरे गए थे, लेकिन ये वैकेंसी सीईटी के बाहर है, इसमें सीईटी है ही नहीं। तो जब सीईटी इसके अंदर नहीं है तो आप इस फॉर्म का क्राइटेरिया आप फिक्स कर एक बार देख सकते हो कि कितने इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। तो जैसे नॉर्मली हमेशा जब राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरता है, तो ये भी एक राजस्थान पुलिस की ही वैकेंसी है, RISF और RAC। इस वैकेंसी में लगभग कितने फॉर्म भर सकते हैं? अगर हम इसमें बात करें तो फॉर्म के अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें फॉर्म कितने भरेंगे? वो भरेंगे लगभग 15 लाख। 15 लाख फॉर्म इसके अंदर भरने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीईटी नहीं है। अगर सीईटी होती तो फिर वैसे की वैसे जो अभी राजस्थान पुलिस में हुआ वैसा का वैसा ही सिस्टम इसमें भी होने वाला था, लेकिन विदाउट सीईटी होने की वजह से इसका जो फॉर्म कितने हो गए? इसमें लगभग 15 लाख फॉर्म हो गए। और 15 लाख फॉर्म होने का मतलब है कि आपका कंपटीशन कितना हो गया? आपको 6,000 वैकेंसी बताई थी, 6,000 वैकेंसी, 5,000 से लेके 5,000 से लेके 6,000 वैकेंसी इसमें बताई। अगर हम ज़्यादा वैकेंसी लेके चलते हैं, अगर 6,000 भी लेके चलते हैं, तो 6,000 के हिसाब से इसमें कितना कंपटीशन होने वाला है? लगभग 250 लड़कों के अंदर इसके अंदर कंपटीशन होगा। एक वैकेंसी पर कितने लड़के फाइट करेंगे? 250। अब इन 250 की कंपटीशन को कम करने के लिए क्या किया गया कि जो इस वैकेंसी के अंदर जो इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी राजस्थान पुलिस के जैसा ही है। इसके अंदर भी पहले फिजिकल होने वाला है आपका, पहले फिजिकल होगा और बाद में होगा इसका एग्जाम। ठीक है, तो जो फिजिकल होगा वो फिजिकल कितना होगा? सेम टू सेम राजस्थान पुलिस की जैसे, वही 5 किलोमीटर की रेस होने वाली है इसके अंदर। कितनी देर में? 25 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 किलोमीटर की रेस आपको कितनी देर में करनी है? 25 मिनट में करनी है। और इसी रेस के अंदर जो ये 15 लाख फॉर्म में आपको बता रहा हूं, इसमें से आपने अभी देखा होगा जो अभी अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर कितने बच्चे पास हुए थे? 44,000 में से 18-19,000 लड़के पास हुए हैं। ठीक है, यानी 50% का क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं कितने पास होंगे फिजिकल के अंदर? अगर बात करें आईडीए से, अगर आईडीए से बात करते हैं तो फिजिकल में पास हुए कितने? लगभग 7.5 लाख।
और कितना था अभी कंपटीशन 250 का, वो कितना रह जाएगा कट होके 125, लेकिन 125, ठीक है। 125 का कंपटीशन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी मामूली बात नहीं है 125 लड़कों को पीछे छोड़ना, क्योंकि और कोई ज़रूरी नहीं है कि 125 ही हो, क्योंकि अब जो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे वो 10th पास वाले, और 10th पास वाले लड़के क्या होते हैं, जवान होते हैं, युवा होते हैं, ठीक है। 18 साल की उम्र पूरी करते ही हैं, 18 साल की उम्र पूरी करके ही आते हैं, ठीक है। तो उनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, उनको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उनका शरीर भी तैयार होता है, तो वो आराम से 25 मिनट कंटिन्यू दौड़ भी सकते हैं और उसके अंदर 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट कर भी सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, और ये लड़के आपसे वैसे ही ज़्यादा हैं जो अभी 10th पास किया है जिन्होंने, वो आपसे ऑलरेडी ही ज़्यादा पहले ही तेज है कंपटीशन में, वो आपसे आगे हैं पहले ही। तो आपको अगर इन सब लड़कों को पीछे करना है, हाँ ये फिजिकल में पास हो सकते हैं, आपके पास भी एक जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस एक ज़्यादा है, वो है पढ़ाई का, ठीक है। अगर आप जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, आप पहले से तैयारी कर रहे हो। और ये लड़के क्या है, केवल फिजिकल कर लेंगे लेकिन एग्जाम में जाके फेल हो जाएंगे। लेकिन आपका पहला फिजिकल होने की वजह से क्या होगा कि ये आपको पहले ही आपको आउट कर देंगे, और पहले आउट करने की वजह से क्या होगा, फिर आपकी ये एग्ज़ाम आपको काम नहीं आएगी। राजस्थान पुलिस के अंदर तो बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अंदर अगर आप फिजिकल में ही फेल हो जाते हो तो एग्ज़ाम देने के लायक ही नहीं रहोगे, आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको इस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाना है। तो आपको इन लड़कों को पीछे छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और वो है फिजिकल की। और फिजिकल में आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर की रेस करनी है 25 मिनट के अंदर। अब ये 5 किलोमीटर की रेस होगी किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों पिछली बार कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से करनी है, जो राजस्थान पुलिस में मैंने बताया था आपको, तो उसके अंदर सब ने जो मेरे को बाद में मिले या जिन्होंने भी कमेंट किया, जिनको भी मैंने मोटिवेशन दिया था, वो सब के सब मेरे को बाद में यही बोले, जो भी फेल हुए उन्होंने बोला कि एक तो हम 25 मिनट तक दौड़ ही नहीं पाए, 25 मिनट कंटिन्यू दौड़ ही नहीं सके वो, ठीक है। दूसरे नंबर पर उनके घुटने प्रॉब्लम करने लगे, घुटनों की प्रॉब्लम, घुटने तभी प्रॉब्लम करते हैं जब हम एकदम से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 10 दिन बाद में एग्ज़ाम है, हमने आज पहले दिन में ही 5 किलोमीटर की रनिंग शुरू कर दी, तो आप अगर ऐसा करोगे तो वापस आपके साथ यही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में कि जो टाइम था 25 मिनट में 5 किलोमीटर को पूरा करना, वो नहीं हो पाया, ठीक है। वो दौड़े तो सही 25 मिनट तक, लेकिन जो उनकी रेस थी, जो उनका टारगेट था 5 किलोमीटर का, वो पूरा नहीं हुआ। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जो भी आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या जिनका भी वर्दी का सपना है, वर्दी को पूरा पाना चाहते हैं, अगर वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको करना है कि 25 मिनट तक दौड़ने के काबिल बनाओ अपने शरीर को, क्योंकि दोस्तों जब तक आप 25 मिनट तक दौड़ोगे ही नहीं तो आप 5 किलोमीटर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते। बोलते होंगे 5 किलोमीटर आसान दौड़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता आसान है, ठीक है, जो करता है। क्योंकि अगर आसान होती तो अभी आराम से इसके अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट रहता, 50% रिजल्ट रहा है। अगर आसान नहीं होती तो कम से कम 80% तो आता, 20% तो हम भी मान सकते हैं, हाँ चलो ठीक है फेल हो गए, 80% तो रिजल्ट आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आसान है, मैं लास्ट में जाके कर लूँगा, क्यों, और लास्ट कब तक हो जाएगा इसका लास्ट हो जाएगा फरवरी के अंदर, क्योंकि फरवरी के अंदर आने वाला है राजस्थान गवर्नमेंट का बजट, राजस्थान गवर्नमेंट का
बजट पास होने वाला है फरवरी के अंदर, और फरवरी में ही ये वैकेंसी क्या हो जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, जहाँ तक है 8 फरवरी की डेट है शायद, और 8 फरवरी को बजट पास होगा, और 8 फरवरी को बजट पास होगा तो उसके अंदर ये वैकेंसी अगर अनाउंस हो जाती है, ठीक है, टाइम हो सकता है फॉर्म भरने के लिए महीने भर का टाइम मिल जाए, 2 महीने का मिल जाए, ठीक है, टाइम मतलब फॉर्म भरने का तो 1 महीने का मिलता है, लेकिन अगर 1 महीने बाद में इसका नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने मान लो आप। उस टाइम के अंदर अगर आप 5 किलोमीटर की रेस कर सकते हो तो आप ठीक है, आराम से बाद में कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी दौड़ने की। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है इस चीज़ का, या खुद पे विश्वास नहीं है कि हाँ हम कर पाएंगे, तो आपको आज से ही शुरू करनी है आपकी रेस, ठीक है। आपकी रेस आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके जो आपका 5 किलोमीटर की रेस है वो आप कर पाओगे। ये मैं सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, हम मिडिल क्लास या आप लोग जो भी हो, इनके पास सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा हथियार है जिसको वो प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के द्वारा वो अपने घर वालों के, अपने माता पिता के, अपने भाई बहन के सपने जो भी उन्होंने देख रखे हैं तो वो पूरा कर सकते हैं। तो आपका अगर खुद का कोई सपना नहीं है तो आप अपने घर वालों के लिए, आपकी फैमिली है उसके लिए आप ये सपना पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो आज का मेरा चैनल या वीडियो का जो बताने का था वो यही था कि अगर आपने जो भी सपने देख रखे हैं, अगर उनको पूरा करना चाहते हो तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही कम टाइम में ये आपके सामने रहेगी, और फिर बाद में अगर आप लास्ट टाइम पे जाके तैयारी शुरू करोगे तो आपसे ये तैयारी नहीं होएगी। तो दोस्तों, आपने भी कोई सपना देख रखा है, आपका भविष्य को आप उज्जवल बनाना चाहते हो, तो आपको मेहनत आज से ही शुरू करनी है। और दोस्तों, बात करें अगर इसके अंदर जो मैंने कंपटीशन बताया है आपको कि ये कंपटीशन लगभग कितना होने वाला है, 250 लड़कों के लिए मैंने आपको एक वैकेंसी के लिए बताया है, और 15 लाख मैंने आपको फॉर्म बोले हैं। तो इसको लेकर पिछली बार भी जब मैंने एक बार वीडियो दिया था, ठीक है, जब राजस्थान पुलिस का टाइम बताया था, तब भी लड़कों ने बोला था कि सर 15 लाख का जो फिजिकल है वो किस तरीके से करवाएंगे, अगर 15 लाख अगर पहले फिजिकल करवाएंगे तो किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 15 लाख का फिजिकल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 15 लाख का फिजिकल करवाना बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम करवाना उससे ज़्यादा टफ रहता है। एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर बहुत सारे सेंटर अलॉट करवाने पड़ते हैं, पहले पेपर भी छपवाने पड़ते हैं, आपको सेंटर दिया जाएगा, उनका खर्चा, टीचरों का खर्चा, पुलिस प्रोटेक्शन, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और फिजिकल में क्या है, फिजिकल में तो सारे गिने चुने आपको कितने 15 से 20 सेंटर कर देंगे, ठीक है। फिजिकल के लिए सेंटर अलॉट कर देंगे, भाई यहाँ पे आपकी दौड़ होनी है। और दौड़ के अंदर क्या होगा कि आराम से महीने भर तक दौड़ चलती रहेगी, तो भी दौड़ हो जानी है। इसको महीने भर तक चलाते हैं तो इसके अंदर फिर किसी का पेपर ईजी आया, किसी का टफ हुआ, नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत रहती है, तो वो कई सारे उसके अंदर दिक्कतें आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका फिजिकल करवाना क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसलिए इस भीड़ को कम करने के लिए इस बार ये फिजिकल का ही एक रास्ता निकाला जाएगा। तो इसका पहले जहाँ तक है 99% इसका फिजिकल पहले होगा। तो आप ऐसे ना सोचें कि पहले एग्ज़ाम होगा, और अगर एग्ज़ाम होता भी है तो आपको कौन सा इसके अंदर फिजिकल के लिए कौन सा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, तो फिजिकल की तैयारी के लिए अभी वैकेंसी आने में टाइम है। जब तक नहीं आती है तब तक आप अपना जो भी रेगुलर शेड्यूल है, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो या थोड़ा सा भी वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें क्या करना है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लीजिए 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटा अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसी को थोड़ा सा स्पीड से कर लो, ठीक है। आप 5 किलोमीटर अगर रोजाना घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, तो सबसे पहले तो वैसे भी आपको अपने शरीर को काबिल बनाने के लिए 25 मिनट तक रनिंग करने के लिए, 25 मिनट तक चलने के लिए, तो पहले 25 मिनट तक आप चलना तो सीखो, ठीक है। 25 मिनट तक आप कंटिन्यू तेज चलने की कोशिश करो। दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा, आप तेज चलो, पहले आप तेज चलोगे तभी तो जाके आपका शरीर तैयार होगा, ठीक है। फिर आप चल के आप एक बार कैलकुलेट करो कि हाँ आपने 1 किलोमीटर कितनी देर में चले। जैसे मैं मेरा खुद का बताऊँ तो मैं 7
7 मिनट के अंदर क्या करता हूँ, 1 किलोमीटर चलता हूँ, और 35 मिनट के अंदर मैं क्या है 5 किलोमीटर की रन कंप्लीट कर लेता हूँ चल कर, और दौड़ता हूँ तब मैं आराम से 27-28 मिनट में मेरा तैयार हो जाता है। ठीक है, 27 से 28 मिनट के अंदर मैं मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने रनिंग छोड़ दी है। मैं कभी कभी कर तो दौड़ता हूँ, मेरा कोई एग्ज़ाम तो है नहीं और मैं केवल अपने फिटनेस के लिए ही दौड़ता हूँ, इसलिए मैं आराम से 27 से 28 मिनट तक दौड़कर अपनी जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो पूरी कर लेता हूँ। तो आपको अलग से टाइम ना निकाल कर, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो आप रोजाना एक्सरसाइज करते हो उससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, जिसमें आप घूम लीजिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, अपने शरीर को जो स्टेमिना है उसको बढ़ा लीजिए कि हाँ हम इस रनिंग के जो भी होगी इस रनिंग में आराम से 25 मिनट तक दौड़ पाएँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो और आज से ही इसकी तैयारी करते हो तो आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि जब भी इसका फिजिकल होगा आप उस फिजिकल को आराम से क्लियर कर जाओगे, और जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपके पास होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो मौका मिलता है ना वो बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी मौका मिलता है। अगर आप ये क्लियर कर जाते हो तो आपके पास अच्छा खासा मौका रहेगा, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी है, और 10th पास की वैकेंसी के अंदर पेपर भी देखो, पेपर इतना इजी तो नहीं रहता है, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो आराम से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि पेपर को पास करने वाले भी हम में से ही कोई होते हैं। वहाँ कोई स्पेशल लड़के नहीं आते या कोई स्पेशल लोग नहीं होते कि हाँ इस कोचिंग का लड़का ही पास होगा या उसने इतनी मेहनत करी है वही पास होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन पास हम जैसों में से ही कोई ना कोई लगते हैं। और आपने अगर देखा भी हो तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो मिडिल क्लास वाले लड़के वही होते हैं, कोई बिजनेसमैन के लड़के या किसी सेठ वेठ के लड़के नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई यही करते हैं और मिडिल क्लास वाले ही इन वैकेंसियों को भरते हैं, इसके अंदर लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था आज का, कि जो भी आपका सपना है उसको पूरा करना है तो उसके लिए जागना आप शुरू कर दीजिए। जागने से मतलब ये नहीं है कि आपको रात को जागना है, नहीं, आप जाग जाइए, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशन था। जो नई वैकेंसी आ रही है RAC RISF राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसी का ही दूसरा रूप समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि पहले जो RAC की वैकेंसी आती थी वो पहले राजस्थान पुलिस के साथ ही आती थी, इस बार अलग से दे दी और RAC को उसके साथ में लिया है। तो जो वैकेंसी है 6000 की वैकेंसी आएगी लगभग। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी 10th पास है, फिजिकल पहले होगा, बाद में एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन मैंने आपको बता ही दिया है कितना रहने वाला है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका जो भी नेक्स्ट टारगेट या लक्ष्य, अगर आप इस वैकेंसी को लक्ष्य बनाते हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। आप इस वैकेंसी को पास करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।